students, in this video we'll talk about John Arton, one of the writer of postmodern age. Let's talk about John Arton. He was born in 1933 and died in 1967. And he is very famous for black comedies. तो वो किसके लिए फेमस थे? ब्लैक कॉमेडीज़ के लिए उन्हें जाना जाता था. ही इज़ वेरी फेमस फॉर ब्लैक कॉमेडीज़. एंड फुल नेम क्या था उनका? जॉन किंग्सले ऑर्टन. कई बार जॉन किंग्सले ऑर्टन देने पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही वाले है कि नहीं, तो आपको याद रखना है जो ऑर्टन है वो उनका पेन नेम है, ये उनका फुल नेम है जॉन किंग्सले ऑर्टन. एंड ही वॉज द सन ऑफ ए गार्डनर. तो पीछे एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग. क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्ले राइट्स वॉज द सन ऑफ ए गार्डनर. तो उनमें से कौन सा बेटा था गार्डनर का? तो आपको याद रखना है, जो ऑर्टन वॉज द सन ऑफ ए गार्डनर. तो गार्डनर के बेटे थे. तो वर्क्स के बारे में बात करते हैं जो ऑर्टन के. तो इनका वर्क है, फर्स्ट वर्क जो हमें याद रखना है, लूट. फर्स्ट वर्क है लूट जो हमें याद रखना है. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1965. तो ये पब्लिश हुआ था 1965 में. एंड इट इज़ ए डार्क फार्स. तो ये क्या है? डार्क फार्स है दैट सेटाराइजेस द रोमन कैथोलिक चर्च. दो रूढ़िवादी के लिए जानी जाती है रोमन कैथोलिक चर्च पे व्यंग कसा इन्होंने डार्क फार्स के थ्रू. तो ये एक डार्क फार्स है, आपको याद रखना है, लूट. एंड इट फॉलो द जर्नी ऑफ टू यंग थीव्स. तो दो चोर हैं, उनकी जीवन की कहानी है इसमें. इट इज़ ए काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. तो जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो स्ट्रक्चर था, कैसे वो लोग फॉलो करवाते थे दूसरों से कैथोलिसिज्म, तो उसके ऊपर इन्होंने व्यंग कसा है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने कि वो जो उनके रूल्स थे वो गलत थे. एंड लूट वाज द ऑर्टन थर्ड मेजर प्रोडक्शन. तो ये क्या है? इनकी जो ऑर्टन है उनकी तीसरी प्रोडक्शन है. और जो पहले उन्होंने लिखी थी वो क्या थी? एक तो ये है, बहुत फेमस है, इंटरटेनिंग मिस्टर स्लोने एंड द टेलीविज़न प्ले द गुड एंड द फेथफुल सर्वेंट. तो इनका टेलीविज़न प्ले आया था द गुड एंड द फेथफुल सर्वेंट. और इनका एक वर्क था इंटरटेनिंग मिस्टर स्लोने. तो इनके बाद में ये लूट लिखी गई है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. इतना ही इसमें जो ऑर्टन का आपको याद रखना है. प्ले था लूट, 1965 में पब्लिश हुआ. एक है डार्क फार्स है और ये क्रिटिसाइज़ करता है किसको? रोमन कैथोलिक चर्च को. उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. बहुत सारा नहीं पढ़ना, बहुत सारा नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्ज़ाम क्लियर करवा सके. एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क है, प्ले है, व्हाट द बटलर सा. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1969 में पब्लिश हुआ था. एंड इट इज़ ए 2 एक्ट फार्स. तो ये क्या है? 2 एक्ट फार्स है. ये भी एक फार्स है, वो भी जो लूट इनका था वो भी डार्क फार्स था. तो ये 2 एक्ट फार्स है विच इज़ सेट इन सेक्शुअली चार्ज प्राइवेट क्लिनिक ऑफ ए साइकेट्रिस्ट. तो साइकेट्रिस्ट थे, उनके ऊपर ये है. एंड देयर इज़ ए डॉक्टर मिस्टर प्रेंटाइज. तो डॉक्टर है मिस्टर प्रेंटाइज, इसमें इनकी वाइफ भी है मिसिस प्रेंटाइज. तो ये कैरेक्टर्स है. मिस्टर प्रेंटाइज डॉक्टर है, इज़ ए साइकेट्रिस्ट. तो ये क्या है? साइकेट्रिस्ट है. एंड who attempt to seduce his attractive secretary गेराल्डाइन बार्कले. तो वो अपने सेक्रेटरी को seduce करना चाहते थे जिनका नाम था गेराल्डाइन बार्कले. तो ये प्ले आपको याद रखना है, व्हाट द बटलर सा. एंड द नेक्स्ट इज़ डॉक्टर जो पेरेंटाइंस है, उनकी जो वाइफ है मिसिस पेरेंटाइंस, हु इज़ बीन सेड्यूस्ड बाय अनदर मैन. तो उनको वो बोलते हैं ना, किसी के साथ गलत करोगे तो हमारे घर में भी गलत होगा. तो वैसे ही उसकी जो वाइफ है उसको भी किसी ने सेड्यूस किया था. एंड ऑल द सेक्शुअली चार्ज एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस इन प्राइवेट क्लीनिंग. तो ये जो प्राइवेट क्लीनिंग है मिस्टर पेरेंटाइज का, तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है इसमें. ये नेक्स्ट इज़ फ्यूनरल गेम्स. और ये
तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लूट, व्हाट द बटलर सा एंड फ्यूनरल गेम्स। तो इनके ये तीनों आपको जो प्लेस है वो याद रखना है। तो ये फ्यूनरल गेम्स है, ये पब्लिश हुआ था 1968 में एंड इट इज़ ए 50 मिनट टेलीविज़न प्ले। तो ये एक टेलीविज़न प्ले है 50 मिनट का एंड इट इज़ रिटन फॉर ए 7 डेडली वर्चूज सीरीज़। तो ये 7 डेडली वर्चूज सीरीज़ इन्होंने शुरू करी थी, उसके लिए इन्होंने ये लिखा था विच आर ब्रॉडकास्टेड एंड दिस प्ले रिटन फॉर दिस सीरीज़। और ये 7 डेडली वर्चू सीरीज़ है, उसके लिए ही इन्होंने ये प्ले लिखा था, फ्यूनरल गेम्स। एंड इट इज़ ऑल्सो ए सटायर ऑन द थीम ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। तो ये भी क्रिश्चियन चैरिटी के ऊपर एक सटायर है, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर एक व्यंग है। तो जो ऑटन की जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो इतनी ही हैं, आपको इतना ही याद रखना है। और ये वीडियो इसीलिए मैं ज़्यादा आधे घंटे तक खींचना नहीं चाहती थी। जो प्ले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसको टाइम देंगे, जो राइटर बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको टाइम देंगे, और जो इनके भी क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ड्रामेटिस्ट का नाम पूछता है और कई बार प्ले पूछता है। तो क्वेश्चन आ रखा है ड्रामेटिस्ट का जिसमें नाम पूछा है और प्ले पूछा है। तो प्ले में व्हाट द बटलर सा हमने चूज़ किया था, तो जो ऑटन से हमें व्हाट द बटलर सा को मैच करना था। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन आए रखे थे, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स वॉज द सन ऑफ ए गार्डनर, और एक क्वेश्चन था ड्रामेटिस्ट और प्ले के ऊपर मैच करना था। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो इनकी जो डिटेलिंग है वो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको देती हूँ। तो आप वो ज़रूर एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, इग्नोर नहीं करना है। एक बार आपने सुन लिया, इनकी राइटिंग्स आपने याद रख ली, जो ऑटर ने लिखे हैं, लूट, फ्यूनरल गेम्स, व्हाट द बटलर सा, और आप एक बार इसको स्लाइड्स देख लोगे, पढ़ लोगे एक एक स्लाइड खुद, तो आपके माइंड में ये हमेशा के लिए रहेगा। कल के वीडियो में ऑल्टरनेट डेज वीडियो बना रही हूँ मैं, तो परसों के वीडियो में आपको मिलेगा सीमस हैने। तो बहुत लंबी वीडियो होगी इनके ऊपर, क्योंकि इसीलिए मैंने, वरना मैं आज दोनों ही एक साथ ही कराने वाली थी, लेकिन लगा कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए टाइम, तो आप भी बोर फील करोगे, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे सीमस हैने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी वीडियोस देखें तो चैनल को कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लगती है और मुझे इस पे और मेहनत करनी है। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल में नोट्स दी जा रही है। तो आप उसमें जो भी प्लेस, इंपॉर्टेंट प्ले होते हैं जिनमें डिटेल में पूछा जाता है, एक्ट, सीन, सब कुछ, तो वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।